चलो बेटा देखे, है ना। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा अब इधर फोकस कर लो, ठीक है। सबसे पहले इधर ध्यान दो, कंसंट्रेशन वाले हम क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको किसमें मिल जाएंगे, असाइनमेंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन ध्यान रखो, अब हम बात करने वाले हैं बेटा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हमने ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी चीज को तोलते हैं तो बेटा उसकी यूनिट हमारे लिए जरूरी होती है। विदाउट यूनिट उसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आप कहीं कोई चीज लेने गए, जैसे आपने कहीं शुगर ली, आपने कहा भाई एक दे दो, एक का क्या मतलब हुआ, 1 kg तो बोलोगे उसको। तो हमने क्या बोला इसको कि 1 kg दे दो, तो यूनिट के हिसाब से ही कि क्या होगा हमारे पास, क्या हुआ, ये क्या हुआ कि ये जो है ऐसे ही बेटा एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए एक यूनिट का यूज किया गया, उसके लिए उसे हम बोलते हैं क्या, AMU। और इसका नेम अगर हम देखें तो ये क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ये तो बोला गया। तो सबसे पहले देखो, अगर हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो हम किस में करेंगे, AMU में, ठीक। जैसे कोई क्वांटिटी है तो हम केजी में कन्वर्ट, वो केजी में करते थे, ग्राम में हम पता करते थे। ऐसे ही बेटा एटॉमिक का जो मास हमें कैलकुलेट करने के लिए हमने यूनिट लगाई, वो दैट इज AMU। और AMU का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर हमने यहाँ पर पिछले जो टाइम देखा था कि हर किसी का एटॉमिक मास एक एग्जैक्ट पता नहीं था। जैसे हमने कहा कि हमने आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मास कितना है, 1 AMU बोल दिया। अभी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो प्रेजेंट टाइम है। लेकिन पास्ट टाइम में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपसे कहा क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, वो सॉरी क्या बताओ, किसका, सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो कितना कहेंगे, 23 AMU बताएंगे। आप ये तो कहेंगे। तो बेटा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें एटॉमिक मास यूनिट को देखना पड़ेगा। तो देखें, तो उस टाइम बेटा इस तरीके से हम नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने एक एटम लिया और एक एटम को क्या किया, रिलेट कर दिया गया। एक एटम के रिगार्डिंग ही दूसरे एटम का हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। पहले देखो इस टाइम हमारे पास क्या है, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 1 AMU। और सोडियम का मास आपसे पूछा जाए तो हम कितना लिख देंगे, 23 AMU। लेकिन जब हमारे पास पास टाइम था तो उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया गया जिसको हमने बोला क्या, कार्बन। क्या, कौन सा एलिमेंट लिया गया, कार्बन। अब कार्बन के अकॉर्डिंग मास रिलेट कर दिया गया कि कार्बन जो है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है इसका कितना, कार्बन कितने गुना है, 12 टाइम्स। अगर कार्बन का एटॉमिक मास देखूं तो कितना आएगा बेटा, 12 AMU। तो इस कार्बन के रिगार्डिंग ही सभी का एटॉमिक मास फाइंड कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब जैसे 1 AMU कैसे आया, तो हम इसको निकालेंगे, किसके रिगार्डिंग निकालेंगे, इसमें कार्बन के रिगार्डिंग। एक एलिमेंट ऐसा मान लिया गया जिसको मास्टर मान लिया गया। इस अगर आपको इसका मास याद है, इसका फॉर्मूला याद है, तो आप किसी का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो देखो क्या किया गया, कौन सा एलिमेंट माना गया बेटा, कौन सा एलिमेंट माना गया जिसके रिगार्डिंग अगर हमें किसी का भी मास निकालना है तो हमें कार्बन का मास मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे किस तरीके से उन्होंने किया। तो इन्होंने कहा कि अगर हम देखें मास ऑफ एन एटम, कौन सी यूनिट यूज की गई, AMU। मास ऑफ एन एटम हमें जब निकालना था कौन सी यूनिट यूज की गई, AMU। और अगर हमें निकालना है मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, इसमें जो आइसोटोप लिया गया वो कौन सा ले गया बेटा, आइसोटोप जो लिया गया वो कौन सा ले गया, जिसका मास कितना था, 12 था, C12 लिया गया। उसको हमने मास देखा कितना लिखा, 12 AMU। अगर आपसे किसी भी मास ऑफ किसी एटम का अगर मास फाइंड करना है तो वो किसमें फाइंड करेंगे, AMU में। हमारे यहाँ पे जो मास्टर लिया गया, कौन सा एलिमेंट लिया गया, कार्बन। और कौन सा उसका आइसोटोप, आइसोटोप बेटा इसके और भी होते हैं, C13 होता है, C14 होता है, लेकिन ये नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए ये, क्योंकि इनकी अबंडेंट यूनिवर्स में क्या थी, कम थी, निग्लिजिबल थी। तो कौन सा लिया गया है, C12, जिसका मास कितना आ गया, 12 AMU। कोई दिक्कत। अगर मेरे को बेटा यहां से एक बात कहा जाए कि 1 AMU क्या होगा, तो 1 AMU क्या हो जाएगा बेटा,
1 AMU हो जाएगा मास ऑफ एन एटम अपॉन 12 कर दोगे बेटा। 1 AMU को क्या करोगे, ये 12 नीचे आ जाएगा। तो मास ऑफ एन किसका बेटा, एटम ऑफ C12। तो ये कितना आ जाएगा, एक फॉर्मूला। अगर आपसे AMU पूछे तो AMU की ये वैल्यू आएगी 1 AMU। फिर से देख लेना है, अगर हमें किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है तो किसमें निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, AMU में। जो हमें अदर एलिमेंट का मास जो निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो कार्बन में बेटा हमने जो लिया गया वो कौन सा लिया गया, कौन सा आइसोटोप लिया गया, आइसोटोप लिया गया C12 वाला, क्योंकि इसकी अबंडेंट यूनिवर्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर C13 से और C14 से। जिसकी अबंडेंट ज्यादा होती है वही चीज ली गई है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के भी तो होते हैं, लेकिन उसमें कौन सा लिया गया है, जिसका एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है। इसकी अबंडेंट सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये लिया गया। ये क्यों नहीं लिया गया, ये क्यों नहीं लिया गया है अभी तक, ज्यादा यूज इसका क्यों करते हैं, एटॉमिक मास 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी अबंडेंट ज्यादा है। तो हमने कौन सा एलिमेंट ले लिया, तो मास ऑफ एन एटम अगर हमें निकालना पड़ेगा तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, AMU। तो मुझे किसका निकालना था, कार्बन का। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, नहीं होता है। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कितना हो गया, 12 तो होता ही है। यूनिट कौन सी लगाई, AMU। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये 12 नीचे आ जाएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 और अपॉन 12। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1 AMU क्या है, और अगर आपसे ध्यान देना हुआ है तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू दी किसका होगा, 12 इंटू एटोमिक मास यूनिट। तो ध्यान रखना, ये बात पहले ध्यान रखेंगे। तो पहले लिखेंगे, मैं यहां पर लिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी बाद में लिखना है, द एटोमिक मास of C12 atom, the atomic mass of C12 atom is exactly equal to the क्या लिखा आपने, 12 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये तो लिखा है बेटा, द मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, 12, और ये देखो इस तरीके से लिखना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन लिखेंगे, नेक्स्ट वन आपसे पूछा जाएगा 1 AMU क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ किसका, C12। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 1 AMU, हेडिंग वहां पर ऐसे करके लिख दो, 1 AMU क्या होता है, 1 AMU is the 1/12th part, 1 AMU is the 1/12th part of mass of an atom of C12 कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, AMU कुछ बड़ी ज्यादा चीज नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये लिख लिया। दूसरी बात बेटा, कार्बन ही क्यों लिया, 118 एलिमेंट्स थे हमारे पास, उसमें से कोई भी ले सकते थे। तो ध्यान रखना, अगर हमने और एलिमेंट क्यों नहीं लिया, हम हाइड्रोजन भी ले सकते थे कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, और हम ये कहते थे कि इसका इतने गुना। अगर मैं कहता हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 1 AMU होता है, और इससे निकालना भी आसान होता है, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना होता हमें। मैं क्या इसके रिगार्डिंग अगर मैं कहता क्या कि कार्बन जो है इसके कितने गुना है, 12 टाइम्स लगा देता और 1 इंटू कर देता तो डायरेक्ट 12 टाइम आ जाता, कोई फॉर्मूला बनाना नहीं पड़ता। लेकिन हाइड्रोजन नहीं लिया गया, कौन लिया गया, कार्बन। कार्बन में ऐसी कौन सी बात थी, तो कार्बन इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखें, ये बेटा किस केस में रहा, सबसे पहले बेटा ध्यान रखेंगे, ये बेटा ना तो कम, ये तो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मतलब किसमें अबंडेंट एलिमेंट किसमें, जो आपका कार्बन में हम देखें तो कौन सा, C12 जो हमारे पास है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और ये इसको उतार लें, आगे लिखवाएंगे फिर, मास ऑफ एन एटम AMU, रिएक्टिविटी कम है, अबंडेंट ज्यादा है,
इतनी बात आ गई, कोई दिक्कत इसमें? 1AMU आ गया, हम नोट डाल करके लिख रहे बेटा, आप कर लो इसमें, इधर ध्यान रखें, इधर ध्यान रखें, इधर ध्यान रखें। कार्बन बेटा हमने क्यों लिया गया, कार्बन क्यों लिया गया था? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, है ना। और दूसरी बात अबंडेंट है, किसके रिगार्डिंग? C13 के, और C किसके सबसे ज्यादा? C14 के। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में नोट डाल के लिखेंगे, कार्बन इज टेकन, कार्बन इज टेकन बिकॉज it is less reactive, it is less reactive and most abundant as compare C13 and C14, है ना। C13 और C14 से, और वैसे भी कार्बन सभी में पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से बोलेंगे। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, बहुत चीज बढ़िया चीज आप ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन ही क्यों लिया गया? बिकॉज इज लेस रिएक्टिव और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, इसलिए इसको लिया गया। ठीक है, इतनी सी बात हमारे पास आ जाएगी। अब 1AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ एन एटम ऑफ C12/12। कोई दिक्कत है यहां पर? नेक्स्ट वन देखेंगे। वन AMU की वैल्यू भी निकलेगी, और इसके रिगार्डिंग अभी मैं हाइड्रोजन का मास भी निकाल के बताऊंगा, जो भी आपका मास आएगा इस फॉर्मूले से नहीं, एक अलग फॉर्मूला आएगा। ठीक है, आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अगर आपको किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां पर रिलेटिव, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले से निकालना है, तो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी का भी, किसी भी हाइड्रोजन का हो, क्लोरीन का हो, किसी का भी, इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ एन एटम, जो आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखा होगा, जैसे हाइड्रोजन का दे रखा होगा, अबंडेंट दे रखी होगी, और 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ये फॉर्मूला आपका यहां पर बेटा लगेगा, ध्यान, अभी फॉर्मूला लगेगा, इसमें हम अभी जिक्र करेंगे किस तरीके से ये आएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे बेटा, क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये किसका है? जो एटम यहां है उसी का मास लगेगा बेटा यहां पर। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसका मास लगेगा? जो एटम यहां पर है, और बाकी 1/12 मास ऑफ C12 एटम कैसे आएगा वो अभी देखेंगे। ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा? अगर मैं इसको बात करूं तो AMU होता है, नहीं होता है? तो AMU की वैल्यू निकालेंगे। AMU की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होगी वो ध्यान रखेंगे। रफ कर दूं इसको? ठीक, ध्यान से देखना है इसको। दूसरी बात फिर से देख लो एक बार, कुछ दिक्कत नहीं है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। इसमें AMU में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका डायरेक्ट आंसर, है ना। सबसे पहले अगर हमें किसी का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कौन सी यूनिट यूज की गई? AMU। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कौन सा आइटम लिया गया? क्यों लिया गया? रेस्ट्रिक्टेड, मोस्ट एबंडेंट है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमने ले किया, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाए, आपसे ये AMU छोड़ो, आपसे ये कहा जाए कि कार्बन का मास बताओ बेटा कितना? 12। कोई तो यूनिट लगाओगे, तो कौन सी लगाई हमने? AMU।
कहीं ना कहीं ये इस तरीके से शो होता है बेटा, 12 और म्यू करके, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो वही तो लिखना है, हमें कुछ लिखना ही नहीं है, हमें लिखना है मास ऑफ एन एटम ऑफ कौन सा आइसोटोप, C12, वही तो लिखना है। और कितना लिखना है बेटा, 12 AMU, ये तो लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक AMU बताओ तो क्या होगा, 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 12 नीचे आ जाएगा। तो 1 AMU इक्वल टू ये 12 कहां जाएगा, डायरेक्ट नीचे। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका बेटा, C12 का, और अपॉन क्या लिख दिया था मैंने, बस 12 AMU आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत, वो तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने नीचे लिखा था, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 1 AMU आ गया। आपसे कोई पूछे 1 AMU क्या होता है तो आप बता देंगे। अब देखें इसमें क्या करना है, अब जो आगे हमें बात करना है बेटा वो 1 AMU की वैल्यू निकालनी है। अब 1 AMU की वैल्यू क्या होगी वो ध्यान में रखेंगे। तो 1 AMU की वैल्यू क्या होगी ध्यान में रखना है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 एटम, दूसरी लाइन आ गई है बिल्कुल अलग, कितना होगा बेटा 12 ग्राम पर मोल। मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 एटम, मैंने क्या लिखा 12 ग्राम पर मोल। अच्छा, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02, यानी मास ऑफ एक मोल में कितने 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ C12 एटम का मास कितना होगा बेटा। अब मैंने सब मोल्स यहां लिख लिए, एक मोल नहीं लिखा, तो बेटा ये कितना हो गया 12 ग्राम, इतना ही तो होगा। अब बेटा अगर आपसे कहा है ये कितने पार्टिकल्स है हमारे पास 6.022 10⁻23, हमें कितने का निकालना है 1 का। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 बेटा कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 12 अपॉन कितना 6.022 इंटू 10⁻23, यस और नो। एक एटम का कितना हो जाएगा, एक मोल एटम का जो मास था वो कितना था 6.022 10⁻23 का मास कितना था 12 ग्राम पर मोल। तो एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ पार्टिकल्स का कितना हो गया 12 ग्राम। फिर हमने क्या लिया मास ऑफ एन एटम, एक एटम का निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे, ये हमारे पास आ गया। अब एक बात ध्यान रखो, अभी आपने लिखा था मास ऑफ एन एटम, अभी आपने देखा था 1 AMU इज इक्वल टू लिखा था मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 अपॉन कितना लिखा था बेटा 12, ये तो लिखा था यस और नो। तो मास ऑफ एन एटम लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से निकाल लूं मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 कितना आ जाएगा बेटा 12 AMU, यस और नो, ये तो आ जाएगा। तो मैं यहां पर लगा सकता हूं कितना मास ऑफ एन एटम कितना लगा सकता हूं 12 AMU, यस और नो। और ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, कोई दिक्कत है यहां पर। इसके बाद हमने क्या किया, अगर मैं 1 AMU निकालूं तो बेटा क्या आएगा 1 AMU इक्वल टू कितना आएगा 12 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 12 से 12 कट आउट। तो आपसे पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है 1 AMU इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन NA नहीं हो गया, ये एवरोगाडो नंबर नहीं होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है। 1 AMU इक्वल टू हमने वो तो पढ़ लिया, 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, एक ये फॉर्मूला निकला है हमारे पास और एक फॉर्मूला ये निकला है 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन NA, ये पूछा जाएगा। अब हम यहां पर वैल्यू लगा के अभी मैं 1 AMU की वैल्यू निकाल दूंगा, तो निकाल ले फटाफट। ये सेकंड स्टेप में हमने निकाला है बेटा, सेकंड स्टेप डाल देना है। एक बार ध्यान से देखना, मैं दोबारा बताऊंगा इसको, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया 1 AMU इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन NA। जब तक निकलवा नहीं लूंगा तब तक बेटा इसके आगे नहीं बढ़ूंगा मैं आपसे, नोट डाउन करिए। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, कि किस तरीके से हमने एक बेटा किया। इस यूनिट को समझाने के लिए अगर आपको 1 AMU बेटा क्लियर आपको पता चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। इधर ध्यान रखो, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं लिखा। पहले बार तो मैंने ये लिखा था, बस एक चीज लिखी थी मास ऑफ C12, मास ऑफ एन C12 एटम, ये तो लिखा था C12 एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, ये लिख दिया था। कितना बताया था मैंने भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। तो अगर मुझे 1 AMU निकालना था तो मैंने क्या किया था,
ये आ गया था हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं थी, ये यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। दूसरी बात, उस फॉर्मूले पे मत जाओ अभी, वो फॉर्मूला मैं अभी निकाल के बता दूंगा उसको, दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखवाया। अब हमने इसके बाद ये लाइन छोड़ दी बिल्कुल, एएमयू का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। उसके बाद एक लिखना है कि भैया अगर मैं देखूं 1 मोल ऑफ C12 एटम, अगर आपसे कहा जाए कि भैया 1 मोल आपके पास क्लोरीन है तो इसका मास बताइए, तो आप कितना बताएंगे? 35.5 एएमयू। और 1 मोल में 1 मोल होता है बेटा, ये 1 मोल, और 1 मोल का 35.5 एएमयू, ये तो बताओगे। और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं बेटा? सीधी सी बात है। तो बस वहां पर हमें मास ऑफ एन एटम C12 लिखना था, यहां पर लिखना था मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब बेटा 1 मोल में कितना हो गया? तो एक एटम का कितना हो गया? ये तो 6.022 का हो गया, तो एक एटम का कितना हो गया? 12 अपॉन इतना हो गया। फिर मास ऑफ एन एटम मैंने कहां से निकाला? यहां से, जो पहला हमारा पास निकला था, तो मैंने मास ऑफ एन एटम कैसे निकाला बेटा? 12 AMU, ये तो निकाला, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया है? बस 12 AMU। तो 1 AMU कितना होगा? ये 12 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, ये क्या बचा बेटा? Na को क्या बोलते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ध्यान रखना है, जब तक आप बेटा प्रयास नहीं करेंगे घर जाके, तब तक क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाएंगे, ये बात ध्यान रखना है ना। अगर ये टाइम होता और ये ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही होती तो मैं आपसे यहीं पर निकलवा लेता अभी। जैसे 12th क्लास में बच्चों को उठा के पूछ लेते हैं यहाँ पर, है ना। और बार बार मैं कहता हूं बेटा, अगर नहीं पढ़ना है तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जहां केवल बैठे रहो, वहां पर आपको कोई नहीं चौंकेगा। इधर देखें, अब बेटा एक MU कितना आया? 1/Na। कोई दिक्कत? Na की पॉइंट कितना होगा? 1 AMU इक्वल टू कितना हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसके बाद आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत आएगी क्या? 1 AMU इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ये 10 और ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24। कोई दिक्कत नहीं ना। इस 10⁻24 को ऊपर ले जाओ, इसी के लिए इतना माथा पच्ची करी है हमने। तो कितना आया? 10/6.022 इंटू 10⁻24 लगा सकता हूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी ना। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो बेटा ध्यान रखना, देखो वैल्यू आएगी 1.66। तो 1 AMU इक्वल टू आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24, है ना। ये आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू आएगी, कितनी आई? 1.66 इंटू 10⁻। कैसे? कोई दिक्कत आई क्या? मैंने 1 AMU इक्वल टू 1/Na लिखा था, Na की वैल्यू रखी थी, बस क्या किया है? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई। और ये हमने करके क्या किया? 1 AMU इक्वल टू 10 और ये 10⁻24 ऊपर ले गया। 10 को जब डिवाइड किया मैंने किससे? 6.022 10⁻23 से, तो कितना आया? 1.66 और ये 10⁻24 है। तो 1 AMU का बेटा ध्यान रखेंगे, किस तरीके से हमें ये करना है ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगी आपकी यूनिट ग्राम पर AMU। लिख लो फटाफट। कोई भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं आनी है। एक फॉर्मूला कौन सा लिखवाया बेटा मैंने? अभी मैंने लिखवाया था रिलेटिव किसी का भी एटॉमिक मास, अब इसका नहीं, किसी का भी निकालना होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, अपॉन क्या करोगे बेटा? अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ, क्या लिखा था? मास ऑफ एन C12 एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका बेटा? C12, ये तो लिखा था। और यही चीज तो बने AMU थी बेटा। अगर ये देखो, ये वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू 1 AMU तो है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू बेटा क्या होएगा? मास ऑफ एन एटम, जो होगा आपका ग्राम में, ठीक है, किसमें होगा? ग्राम में, अपॉन AMU की वैल्यू कितनी आ गई? 1.66 इंटू 10⁻24। और ये किसमें आई है? तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, AMU में आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया है, ध्यान रखना। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट निकालनी है, ये तो मैंने लिखवा दिया था अभी ऊपर, और ये हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको हाइड्रोजन का मास निकालना है। किसका निकालना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है।
क्वेश्चन बोलूं, ये एक फॉर्मूला हो रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM ऑफ एन एटम, क्योंकि मैंने बस AMU की वैल्यू रखी है बेटा, और कुछ तो रखा ही नहीं है। अब आपका AMU में कोई भी दिक्कत आए, किसी का भी मास दे रखा हो, आप सबका आंसर निकाल सकते हो केवल एक ही कॉन्सेप्ट से। टाइम बड़ी जल्दी भागता है यार, मैं सोचता हूँ 2-3 टॉपिक कराऊंगा। एक आध दिन तो मैं संडे को बुलाऊंगा। हर संडे को क्लास रखी है वैसे 12th वालों की। जिन बच्चों को जैसे हमने पढ़ाया, किसी को AMU समझ में नहीं आया या किसी को और चीज समझ में नहीं आई, तो वो डाउट पूछने संडे को आ जाता है, और संडे को आ जाता है। और ये भी कह रखा है, अगर किसी का छोटा डाउट है तो 5 मिनट पहले क्लास छोड़ता हूं, 5 मिनट में पूछ लो। बड़ा डाउट है तो संडे को आओ। बड़ा डाउट मतलब पूरा टॉपिक ही समझना, किसी दिन एब्सेंट हो गए। अब इस चीज से अभी क्लियर हो जाएगा जो हम क्वेश्चन बोलने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिए, आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम is 1.67 into 10 the power minus 24 gram. The mass of hydrogen atom is 1.67 into 10 the power minus 24. Find the atomic mass. Find the atomic mass, या वो कह सकता है बेटा मास, ठीक है। या तो वो कह सकता है एटॉमिक मास, या क्या कह सकता है मास। Find the atomic mass of hydrogen atom in AMU. इन किसमें? AMU। भैया देखो बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, ये एटॉम मास ऑफ एन एटम दे रखा है किसमें? ग्राम में। डायरेक्ट यहां पर लगा दो, ये वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखो बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दे रखा है? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24। किसमें कैलकुलेट करना है? AMU में। AMU को कोई भी क्वेश्चन आपका हिलेगा नहीं, ये समझ लो इतने बारे में। अब आपको क्या करना है, तो बेटा अगर एटॉमिक मास आपको निकालना है, एटॉमिक मास पूछ रखा है, तो एटॉमिक मास क्या होगा? वही वाला फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका? जो हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है? 1.67। ये आ गया, किसमें दे रखा है? ग्राम में। और अपॉन कितना है बेटा? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24। ये कट गया, और ये किसमें था? ग्राम पर AMU में। तो ग्राम पर AMU में था, तो ग्राम से ग्राम कट गया, किसमें आ गया आंसर? AMU में पूछा था, AMU में आ गया। तो एटॉमिक मास अगर किसी का AMU में या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो उसका मास दे रखा होगा ग्राम में। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.006 AMU। और कहीं ना कहीं यही तो होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। तो ये फॉर्मूला रखना। बताओ कोई क्वेश्चन अगर AMU में आएगा तो कर लोगे? कर लोगे? अब मास में AMU में कन्वर्ट कर लेना है, तो कन्वर्ट करने में बेटा डरना नहीं है, उसमें बड़ी आसानी से हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलें बढ़ू आगे थोड़ा सा, सिंपल क्वेश्चन है। अगर बेटा क्लोरीन का दे रखा होगा तो तब भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। रफ कर दूं? इधर देखो, अब मैं जो आपको, मेरे पास कितने फॉर्मूले आए AMU के? कितने आए हैं बेटा? 3 फॉर्मूले आए, 3। देखो कौन से 3 फॉर्मूले आए मेरे पास। अगर आपको मैंने लिखा और आपको समझ में आ गई ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इसका मतलब बेटा क्लास सक्सेसफुल हो गई हमारे पास। आपको ध्यान से देखा और मैंने सही से पढ़ाया, बस इतना समझ लो। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि 1 AMU बताइए क्या होता है, मतलब डायरेक्ट आप अगर फॉर्मूला भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 AMU इज इक्वल टू, मैंने लिखा था मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका बेटा? C12। और ये तो लिखा था मैंने, और अपॉन कितना लिखा था? 12। ये तो लिखा था बेटा, एक AMU का ये आया था।
एक एएमयू का ये आया था 1 AMU इजिकल टू 1/Na। एक ये फॉर्मूला आया हमारे पास, और Na की वैल्यू जो यहाँ पर है बेटा वो कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत? दूसरी बात 1 AMU का एक फॉर्मूला और आया है हमारे पास। 1 AMU इक्वल टू आया था बेटा, हमारे पास वैल्यू आई थी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AM। ये तीसरा फॉर्मूला था। तीनों फॉर्मूले आए थे, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी। ये फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान था। आपको केवल मेथड क्या रखना है, आपको मेथड रखना है कि कार्बन का मास कितना होता है 12 AM। तो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम किसका है C12 का, कितना बेटा 12 AMU। और एक AMU को क्या कर देंगे, बस नीचे ले आएंगे भाई। अगर एक AMU निकालना है तो क्या कर देंगे, इस 12 को क्या कर देंगे, बस नीचे तो लाना था, तभी तो ये फॉर्मूला आया था, ये आ गया था। इसमें हमने क्या किया था बेटा, इस वाले क्वेश्चन में एवोगाड्रो नंबर वाले में मोल वाला लिया था बेटा। मास ऑफ ये अब हमने कितना लिया था, अभी लिया था एक आइटम, अब क्या लिया था 1 मोल, और 1 मोल में कितने थे 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक का निकालना था तो क्या हो गया था 12/6.022 इंटू 10⁻23, और 1 AMU की वैल्यू लगा दी थी कितनी 1, वो मास ऑफ एन एटम लगा दिया था, कितना लगा दिया 12 AMU। क्वेश्चन को ध्यान से करने के बाद ये कोई भी दिक्कत इसमें नहीं रहेगी, एक बार कर लेना ध्यान से, दोबारा उसको कर लेना है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन AMU कन्वर्ट करने के लिए कोई भी चीज पूछी जाए तो बड़े ध्यान से हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट वन लिख लो, एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग डाल दो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। टाइम हो गया तो ध्यान रखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाता है कभी कभी। देखो मैं समझा देता हूं, फिर मैं कल समझाऊंगा, है ना। जैसे मेरे पास बेटा ये है, मेरे पास C12 है, मेरे पास C13 है, मेरे पास C14 है। तो बेटा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है C12, ये पाया जाता है। ये मान लिया मेरे पास जो एनवायरमेंट में है वो मैंने मान लिया 95%, ये मान लिया मैंने 3%, तो ये कितना हो गया, एज ए एग्जाम्पल मैंने मान लिया। तो बेटा इसमें तो तीनों के मास दे रखे हैं ना, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालना होगा तो हम इसकी जो नेग्लिजिबिलिटी है ये लगभग 1 से भी कम होता है, मैंने ज्यादा ले लिया है, ठीक है। तो ये एक को तो हम बिल्कुल निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो अगर हमें 2 में निकालना है तो बेटा एवरेज, इसका 12 इसका 13, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखना हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो कैसे निकलना है, वो होता है बेटा M इंटू A प्लस N इंटू B अपॉन M प्लस N, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये क्या है हमारे पास, ये है बेटा C12 का मास यानी 12, और ये किसका है C13 का, कितना लगाओगे 13, और ये क्या है परसेंटेज 95, और ये परसेंटेज किसकी है 4%, और ये क्या है बेटा 95 प्लस 4, बस एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। बेटा ध्यान रख लो, देयर आर डिफरेंट आइसोटोप्स, है ना, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट में, और अगर किसी का बेटा इतने सारे आइसोटोप्स हैं तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास जब निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा M इंटू A प्लस N इंटू B। तो मान लो मैंने 2 आइसोटोप लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने लगाया M इंटू A N इंटू B। तो M और N जो है अबंडेंट है इन यूनिवर्स, अबंडेंट का मतलब जितने परसेंट पाया जा रहा है वो लिख दिया। बाकी ये A और B क्या है, उसका एटॉमिक मास है, ये हमने लिख दिया। बाकी क्या कर दिया, जो अबंडेंट है उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कल हम करेंगे इसको एवरेज एटॉमिक मास को, ध्यान रखना, कल दोबारा करेंगे, बस इतना पढ़ के आएंगे थोड़ा सा।